हेलो एवरीवन, वेलकम टू प्रैक्टिस मॉक। जैसा कि आपको पता है नाबार्ड डे का ऑफिशियल नोटिफिकेशन आज रिलीज़ हो चुका है। तो लेट्स डिस्कस कि क्या क्या चेंजेस हैं, एग्ज़ाम पैटर्न क्या है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। ओके, सो द इम्पॉर्टेंट डेट्स आर हेयर 15 सितंबर टू 10 अक्टूबर। आज से आपका रजिस्ट्रेशन लिंक ओपन हो चुका है और आप 10 अक्टूबर तक अप्लाई कर सकते हैं। सेकेंड थिंग, जो आपकी प्रीलिम्स की डेट है दैट इज़ 6 नवंबर। उसके बाद अभी मेंस की जो डेट है वो अभी नहीं अनाउंस की गई है, वो आपकी नाबार्ड की वेबसाइट में वो आगे जाकर अनाउंस करेंगे, ठीक है। सेकेंड थिंग, तो यहाँ पे बेस्ट चीज़ ये है कि जो इसका एज लिमिट है वो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा है आपके बैंकिंग एग्ज़ाम से, दैट इज़ 21 टू 35 ईयर्स। सो ये भी एक बेस्ट अपॉर्चुनिटी है उन लोगों के लिए जो बैंकिंग के एग्ज़ाम्स अब नहीं दे पा रहे हैं ड्यू टू एज लिमिट, ठीक है। तो आप अगर 21 टू 35 के ब्रैकेट में फॉल करते हैं तो आप ये फॉर्म फिल कर सकते हैं। ओके, सेकेंड थिंग, आपका जो इसमें एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है वो रिक्वायर्ड है आपका ग्रेजुएशन। अगर आप ग्रेजुएट हैं, ठीक है, विद मिनिमम एग्रीगेट ऑफ 50% मार्क्स, तो आप एलिजिबल हैं इस फॉर्म के लिए। यहाँ पे जो दो चीज़ें हैं, ठीक है, आपका जो फर्स्ट है डेवलपमेंट असिस्टेंट और जो आपका सेकंड एग्ज़ाम है, जो वैकेंसीज़ हैं वो है डेवलपमेंट असिस्टेंट हिंदी के लिए। हिंदी के लिए यहाँ पे जो रिक्वायर्ड है वो एक बैचलर्स डिग्री रिक्वायर्ड है, ठीक है, मीडियम विद हिंदी एंड इंग्लिश एज ए कंपलसरी और इलेक्टिव सब्जेक्ट। और यहाँ पे भी जो आपका एग्रीगेट मार्क्स इन्होंने मांगा है वो है 50% मार्क्स। एंड द सेकेंड थिंग, कैंडिडेट मस्ट बी एबल टू ट्रांसलेट फ्रॉम इंग्लिश टू हिंदी एंड वाइस वर्सा, अगर आप डीए हिंदी के लिए अप्लाई करते हैं। और जो टोटल वैकेंसीज़ हैं वो है 177। ओके, डीए के लिए आपके लिए 173 वैकेंसीज़ हैं। डीए हिंदी के लिए अगर आप अप्लाई कर रहे हैं तो उसके लिए आपके लिए 4 वैकेंसीज़ हैं। अब हम थोड़ा ये देखते हैं कि एग्ज़ाम पैटर्न क्या है यहाँ पे। ओके, तो जो सिलेक्शन प्रोसेस है वो 2 फेज़ में होगी। फर्स्ट आपका प्रीलिम्स का एग्ज़ाम होगा, सेकेंड आपका मेंस का एग्ज़ाम होगा। ये कहीं ना कहीं सारे ही बैंकिंग एस्पिरेंट्स के लिए इंपॉर्टेंट एग्ज़ाम बन जाता है। क्यों? क्योंकि इसका जो पैटर्न है वो एकदम सिमिलर है बैंकिंग एग्ज़ाम्स के लिए। अब आप देखें तो जिन्होंने अभी आरआरबी पीओ की प्रिपरेशन करी है, ठीक है, जिनका मे बी ना हुआ हो अच्छा या अच्छा हुआ भी हो, वो भी इसके लिए एग्ज़ाम दे सकते हैं क्योंकि कहीं ना कहीं उनकी इसके लिए प्रिपरेशन हो चुकी है। सेकंड थिंग, अगर आप आईबीपीएस पीओ के लिए भी प्रिपेयर कर रहे हैं या एसबीआई पीओ के लिए भी प्रिपेयर कर रहे हैं तो भी आप ये एग्ज़ाम दे सकते हैं। तो पैटर्न इसका है, ठीक है, सेम वही 3 सब्जेक्ट्स हैं इसमें भी प्रीलिम्स के एग्ज़ाम में, दैट इज़ इंग्लिश लैंग्वेज, न्यूमेरिकल एबिलिटी एंड रीजनिंग, ठीक है। और ये हमें करना है, बस यही डिफरेंस है नॉर्मल बाकी प्रीलिम्स के एग्जाम्स और इसमें कि इसमें कॉम्पोजिट टाइमिंग है आपके 60 मिनट्स की, उसमें आपका सेक्शनल टाइमिंग होती है। तो यहाँ पे अब आप देखें थोड़ा बहुत जो डिफरेंस है, टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन सेम है 100 क्वेश्चन, लेकिन जो डिफरेंस है यहाँ पे वो सेक्शंस में है। कहीं ना कहीं यहाँ पे इंग्लिश लैंग्वेज को इंपॉर्टेंस दी गई है। आपके 40 क्वेश्चन हैं 40 मार्क्स में। ओके, न्यूमेरिकल एबिलिटी और रीजनिंग आपके 30 क्वेश्चन हैं 30 मार्क्स, 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे 1 मार्क्स है, ठीक है, 1 for 1 क्वेश्चन। और यहाँ पे जो नेगेटिव मार्किंग है वो भी है ऑब्वियसली, वो है 1/4। ओके, तो अगर आप देखें कि आपको 60 मिनट्स में 100 क्वेश्चंस करने हैं तो कहीं ना कहीं जो इसका लेवल रहेगा, ठीक है, वो कहीं ना कहीं ओएस प्री टू आईबीपीएस पीओ या एसबीआई पीओ के लेवल के सिमिलर, उसी के सिमिलर रहेगा। अब हम देखते हैं मेंस एग्जामिनेशन। अब हमें पता है जो प्रीलिम्स का एग्जाम है दैट इज़ ओनली स्कोरिंग, मतलब क्वालिफाइंग इन नेचर, ठीक है, उसके मार्क्स आपके प्रोसेस में आगे नहीं ऐड होंगे, ये सिर्फ क्वालिफाइंग है। अब आप मेंस में अगर देखते हैं तो मेंस के भी यही जो सब्जेक्ट्स हैं, रीजनिंग है आपका 30 क्वेश्चंस 30 मार्क्स, ओके, क्वांट भी है आपका 30 क्वेश्चंस 30 मार्क्स। यहाँ पे जीए है आपका, और जीए में जो एक स्पेसिफिक इन्होंने वो डाला है वो है विद स्पेशल रेफरेंस टू एग्रीकल्चर, रूरल डेवलपमेंट एंड बैंकिंग। जैसा कि आपको पता है ये नाबार्ड का एग्ज़ाम है, नाबार्ड असिस्टेंट का एग्ज़ाम है, तो ये कहीं ना कहीं ये रहेगा ही इसमें। और यहाँ पे ये 50 क्वेश्चंस हैं 50 मार्क्स के। अब यहाँ पे ये सब्जेक्ट जो है ये इसे कहीं ना कहीं स्कोरिंग बनाता है, कंप्यूटर नॉलेज, और वो भी आपका 40 क्वेश्चंस हैं 40 मार्क्स के, ठीक है। इंग्लिश लैंग्वेज का इसमें ऑब्जेक्टिव नहीं है, बट हाँ डिस्क्रिप्टिव आपको देखने को मिलता है यहाँ पे, और वो है 50 मार्क्स का ऐसे, प्रेसी राइटिंग, रिपोर्ट, लेटर राइटिंग।
अब यहाँ पे जो है अगर हम टाइमिंग की बात करें तो यहाँ पे आपको 90 मिनट्स मिलते हैं। कॉम्पोजिट टाइमिंग है, ठीक है, सेक्शनल टाइमिंग ना प्रीलिम्स में है ना मेंस में है। आपकी कॉम्पोजिट टाइमिंग है 90 मिनट्स की ऑब्जेक्टिव को करने के लिए, जो ऑब्जेक्टिव पार्ट है उसको करने के लिए, और डिस्क्रिप्टिव के लिए आपको एडिशनल 30 मिनट्स मिलते हैं। तो आपका जो ओवरऑल एग्ज़ाम है 200 है, 200 मार्क्स का है। अब सेम हम यहाँ पे देखते हैं डीए हिंदी के लिए। अब डीए हिंदी और नॉर्मल वैकेंसी में क्या डिफरेंस है हम वो चेक कर लेते हैं। यहाँ पे कहीं ना कहीं जिनकी मैथ्स वीक है, ठीक है, उनके लिए ये एडवांटेज है बिकॉज इसमें मैथ्स नहीं है, क्वांट नहीं है, इसमें इंग्लिश के क्वेश्चन है, वही सेम पैटर्न रहेगा आपका, 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स। और आपका जो यहाँ पे एक ऐड हो रहा है वो है टेस्ट ऑफ प्रोफेशनल नॉलेज हिंदी, ठीक है, 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स। और सेम रीजनिंग के वही सिमिलर 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स है। अब इसमें भी कॉम्पोजिट टाइमिंग 60 मिनट्स है। डिफरेंस बस जनरल और इसमें ये है कि इसमें आपका क्वांट नहीं है, इसमें प्रोफेशनल नॉलेज है हिंदी। और सेम अगर हम मेंस के लिए भी देखें तो मेंस के लिए भी सेम वही पैटर्न रहेगा, ठीक है। रीजनिंग के क्वेश्चंस आपके थोड़े कम हो जाते हैं, क्वांट आपका है नहीं इसमें, आपका हिंदी क्योंकि ऐड हो जाता है इसमें। जनरल अवेयरनेस आपका 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स, और कंप्यूटर है आपका, इसमें आपका इंग्लिश है डिस्क्रिप्टिव, ठीक है, सेम पैटर्न रहेगा उसके लिए भी। तो दोनों में अगर आप देखें तो कहीं ना कहीं ये डिफरेंस है कि उसमें क्वांट है, जिनकी क्वांट वीक है, ठीक है, जिनका क्वांट में नहीं अच्छा परफॉर्म कर पाते उनके लिए ये अपॉर्चुनिटी है। बट हाँ, इसमें नंबर ऑफ वैकेंसीज 4 हैं, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि टोटल 177 है, तो उस एग्जाम के लिए आपके लिए 173 वैकेंसीज है और इसके लिए आपके लिए 4 वैकेंसीज है। अब सेकेंड थिंग जो सिलेक्शन प्रोसेस है, जैसा कि मैंने आपको बताया है कि 2 ही फेज़ में है। फर्स्ट आपका प्रीलिम्स है, सेकेंड आपका मेंस एग्जामिनेशन है। अब आप जिस स्टेट से भर रहे हैं, ठीक है, आप फिल जहाँ से भी कर रहे हैं फॉर्म, अगर आपकी 10th और 12th में वहाँ की रीजनल लैंग्वेज थी, फिर आपको एलपीटी देने का वो नहीं है, ठीक है, आपके लिए नहीं है वो। बट अगर आपके 10th और 12th में वो स्पेसिफाइड लैंग्वेज नहीं है एज ए सब्जेक्ट, तो आपको ये लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट उस केस में देना पड़ता है, और ये आपका क्वालिफाइंग होता है, ठीक है। आपका मेंस क्लियर हो गया तो उसके बाद अगर आपका एलपीटी क्वालिफाई होता है तो फिर आपका फाइनल सिलेक्शन उस पे बेस्ड है। सो गाइस, ये बेस्ट अपॉर्चुनिटी है आपके लिए, क्योंकि कहीं ना कहीं ये पूरा ही बैंकिंग फॉर्मेट है। आप ऑब्वियसली पहले से अगर आप बैंकिंग एस्पिरेंट हैं तो आप प्रिपेयर कर रहे होंगे, आपने आरआरबी पीओ के लिए प्रिपरेशन करी होगी, आप टारगेट कर रहे होंगे आईबीपीएस पीओ को, एसबीआई पीओ को, तो उसमें भी आपका डिस्क्रिप्टिव पार्ट आता है। तो इसमें आपको अलग से नहीं प्रिपेयर करना है, आपका जो भी फॉर्मेट है, जो भी आपकी प्रिपरेशन चल रही है, उसी के बेसिस पे आपको ये एग्ज़ाम भी देना है। और मैं ये आपको ज़रूर सजेस्ट करूँगी उनके लिए, ठीक है, जो अभी 21 to 28 की वजह से बाकी बैंकिंग एग्जाम्स नहीं दे पा रहे हैं, उनके लिए बेस्ट अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि यहाँ पे एज लिमिट जो है वो बहुत ही मतलब प्लस फैक्टर है कि वो 35 तक एज है, ठीक है। तो आप अपनी प्रिपरेशन जारी रखिए, ये फॉर्म फिल कीजिए। जो इंपॉर्टेंट डेट्स हैं वो आज 15 से 10th है, आज से ही अपना रजिस्ट्रेशन स्टार्ट कर दीजिए। ऑल्सो वी आर ऑल्सो प्रोवाइडिंग मॉक्स फॉर नाबार्ड डीए, तो यू कैन प्रिपेयर फ्रॉम देयर ऑल्सो। आप हमारे फ्री क्विजेस से भी प्रिपेयर कर सकते हैं, बैंकिंग का आपको पूरा वहाँ पे क्वेश्चन सब मिलेंगे। थैंक यू।